फरीदाबाद के छायसा गांव में नर हवाली के पूर्व सरपंच विनोद बाती द्वारा एक विशाल राम महायज्ञ का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की और इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर महायज्ञ के साक्षी बने और महायज्ञ में आहुति दी। वहीं मौके पर कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में संत महात्मा समेत इलाके के कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजनकर्ता विनोद बाटी ने बताया कि 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का भव्य पल होगा और इसी पल का साक्षी पूरा पृथला विधानसभा क्षेत्र भी होगा। सभी क्षेत्रवासियों को श्री राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठान समारोह की जो 22 जनवरी को होने जा रहा है अयोध्या मंदिर में, सभी को बधाई और शुभकामनाएं। आज का जो प्रोग्राम है, जो एक मुहिम मैंने विनोद भाटी ने एक पिछले का नौजवान होने के नाते एक मुहिम छेड़ी है कि मैं पिछला गांव के हर घर में, हर गांव में अपने हाथ से कैलेंडर और दीपक का वितरण करूंगा और आज के बाद मैं तुरंत हर गांवों में जाकर मंदिरों में सफाई का अभियान शुरू करूंगा। जो ये मुहिम शुरू करने से पहले मैंने माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी की सलाह से एक बड़े रामयज्ञ का यहाँ आयोजन किया, जो सफल रामयज्ञ आप सब लोगों के सामने यहाँ हुआ, जहाँ पंच सरपंच आसपास लाई की श्रद्धाई सभी पहुंची, सारी जनता जनार्दन पहुंची है। यहाँ हमारे गढ़गंगा से, वृंदावन से, जयपुर से बहुत से तो महात्मा लोग यहाँ आए हुए हैं हवन के लिए, सभी यहाँ पहुंचे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम का अक्षत और कैलेंडर वितरण का, और आज यहाँ पर जो 550 साल के बाद लोगों की आस्था का केंद्र अयोध्या में भगवान श्री राम लला जी की प्रतिमा का अनावरण देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी को किया जाएगा। उस उपलक्ष्य में गांव छायसा के इस पवित्र मंदिर में महायज्ञ का और हवन का आयोजन किया है और आज से यहां से शुरुआत उन्होंने की है। हर गांव में, हर जगह भगवान राम के अयोध्या के मंदिर का चित्र के साथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण को अस्वीकार करने और कांग्रेस नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस का जन्मजात रवैया इसी प्रकार का है। कांग्रेस पहले कहती थी कि राम तो केवल एक कल्पना है, राम कहीं नहीं है। बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के वकील हर बार मंदिर बनाने की बात का विरोध करते रहे और बता दें कि भगवान श्री राम इस देश की आत्मा है, राम इस देश का गौरव है। भगवान राम से ही हम प्रेरणा लेते हैं, राम हमारे आदर्श हैं। जिन लोगों ने रामायण भी नहीं पढ़ी वो अच्छी बात है और वो हर बात पर राम राज्य की बात करते हैं, अच्छी बातों को राम राज्य से जोड़कर देखते हैं। वहीं बता दें कि भगवान श्री राम पूरे भारत के आदर्श हैं और किसी राजनीतिक दल का विषय नहीं है। इसमें सबको मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस समझती है कि तुष्टीकरण करके और बांटो और राज करो कि जिस प्रकार की कांग्रेस पार्टी की सोच है। ये वो तो उनकी मर्जी है। कुछ लोगों का तो परमात्मा में विश्वास नहीं, कुछ कहेंगे परमात्मा होता ही नहीं है। ये तो अपनी अपनी धारणा है। मान लो मैं मानता हूँ कि परमात्मा है और मैं मानता हूँ कि भगवान राम जो है हमारे आदर्श है, मैं उसको परमात्मा मानता हूँ। किसी का मानना ना मानना उसका है, लेकिन जो गौरव की बात है, जिस पे गौरव करते हैं, अगर परमात्मा नहीं मानते वो अलग बात है, लेकिन वो महापुरुष है और जिसके पूरा देश जिनमें अपना आदर्श ढूंढता है तो उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस ने जो रवैया अपनाया उसका पूरा देश ही उसकी लोचना कर। देखिए, कांग्रेस का जन्मजात रवैया ऐसा ही है। कांग्रेस तो पहले ये कहती कि राम केवल कल्पना है ही नहीं राम तो कहीं भी। और मतलब उन्हें तो हर बार जो राम मंदिर बनाने की जो बात थी उसमें भी उन्होंने काफी बड़ी संख्या में उनकी पार्टी के वकील भी थे, जो उनके लीडर हैं वो भी वहां खड़े थे और वो भी उसका विरोध कर रहे थे। तो राम तो इस देश की आत्मा है, राम इस देश का गौरव है और राम से ही प्रेरणा लेते हैं। तो यहाँ तो आदर्श जो है वो राम है कि राम राज्य आएगा।
हमारा बुजुर्ग भी है जिसने चाहे कुछ भी नहीं, चाहे उसने रामायण पढ़ी भी नहीं है, लेकिन वो भी कहा भाई राम राज है, क्या कहते हैं, अच्छी बात होगी तो उसका कहा राम राज है, मतलब राम जो है वो आदर्श है यहाँ का। तो उसके लिए भी पार्टी का विषय नहीं था, सबके सबको लग के करना चाहिए, लेकिन ये समझते हैं कि कहीं तुष्टीकरण करके, मैं समझता हूँ इनका जो उद्देश्य है वो बांटो राज करने की सोच थी, लेकिन आज देश की जनता समझ गई। अभी ये 40 पे है और जल्दी ये 4 पे भी आने वाले हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम रिश्वतखोरों पर और भ्रष्टाचार अधिकारियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। हाल ही में अंबाला में एंटी करप्शन ब्यूरो के 2 पुलिसकर्मियों को एसीबी के दफ्तर बता दें कि रिश्वत लेने के मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा। वहीं ताजा मामला अंबाला के केसरी स्थित बिजली विभाग कार्यालय से सामने आया, जहां पर विभाग के सीए को 18,600 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। वहीं बता दें कि मामले में जानकारी देते हुए एसीबी इंस्पेक्टर बिमला ने बताया कि रणजीत सिंह नामक व्यक्ति ने एक शिकायत की थी, जिसमें उसने बताया था कि मीटर उखाड़ लिया गया था। मीटर लगवाने और सरकारी स्कीम का फायदा लेने के नाम पर उससे रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें 3600 फीस और 15,000 रिश्वत थी। मामले में कार्रवाई करते हुए टीम ने बिजली विभाग के सीए को गिरफ्तार किया और फिलहाल उसे कोर्ट में पेश किया गया है। बिजली विभाग का सीए हमने गिरफ्तार किया है, उसका नाम जितेश है। उसने शिकायतकर्ता रणजीत सिंह से बिजली का मीटर लगवाने के लिए 18,600 रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी, जो 18,600 रुपए रिश्वत रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? उसको गिरफ्तार किया गया, अभी कोर्ट में पेश करेंगे, बाकी जो भी कार्रवाई सामने आएगी वो अमल में लाई जाएगी। बाईस जनवरी को अयोध्या में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सरकार द्वारा सभी को निमंत्रण भेजा जा रहा है और इसी कड़ी में कांग्रेस को भी निमंत्रण भेजा गया। कांग्रेस ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, जिस पर भड़कते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारे श्री राम में आस्था है, श्रद्धा, हमारा वहां जाना ना जाना एक धार्मिक फैसला है, लेकिन कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को न आने ये उनका फैसला है, ये एक राजनीतिक फैसला है और बता दें कि जबकि हमारी श्रद्धा है। ये है सारा देश वहां जाना चाहता है, हम भी जाएंगे, 22 को नहीं, लेकिन जब समय मिलेगा जाएंगे। हमारा जाना या ना जाने का फैसला है धार्मिक, हमारी धार्मिक भावना, और कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने निर्णय जो लिया है वो है राजनीतिक। दोनों में अंतर है। वो गिनते हैं वोटें कि वोटों का क्या फायदा नुकसान होगा। हमारी है श्रद्धा, हमारी है आस्था, हमारा है विश्वास श्री राम जी में, और 500 सालों के बाद वो अपने स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। चंडीगढ़ से सहकारिता विभाग रजिस्ट्रार बता दें 10वें अधिकारियों और 14 कर्मचारी के खिलाफ चार्जशीट जारी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से। सहकारिता विभाग रजिस्ट्रार का बड़ा एक्शन, बायोमेट्रिक अटेंडेंस में लापरवाही पर लिया एक्शन। बड़ी खबर, अहम जानकारी, 10 अधिकारी 14 कर्मचारी के खिलाफ एक्शन।
बता दें बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की चंडीगढ़ से। सहकारिता विभाग रजिस्ट्रार का बड़ा एक्शन, बायोमेट्रिक अटेंडेंस में लापरवाही पर एक्शन। 10 अधिकारी 14 कर्मचारी के खिलाफ चार्जशीट जारी। कई कर्मचारी, बता दें कि 19 बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सहकारिता विभाग रजिस्ट्रार का बड़ा एक्शन, बायोमेट्रिक अटेंडेंस में लापरवाही को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया। बता दें कि कई कर्मचारी को नोटिस दिया गया। सहकारिता विभाग रजिस्ट्रार का बड़ा एक्शन। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने माता रमाबाई सामाजिक उत्थान संस्था के लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। रेवाड़ी पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सभी संस्थाओं को एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। वहीं कांग्रेस हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस अभियान की घोषणा की गई है और उस पर कैबिनेट मंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, माइक्रो मैनेजमेंट के तर्ज पर वो काम करती है। जब तक कांग्रेस घर घर जाएगी तब तक तो चुनाव आ जाएंगे, व्यवस्थाएं बनने में समय लगता है। सामाजिक उत्थान समिति द्वारा लाइब्रेरी का उद्घाटन करवाया और बड़ी अच्छी बात है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस तरह की जो हमारी संस्थाएं, इनको एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए और इन्होंने एक अच्छी लाइब्रेरी बनाई और बच्चों को यहाँ अच्छी शिक्षा मिलेगी। और टेक्निकल एजुकेशन जैसे इनका स्मार्ट रूम भी देखा मैंने, क्लासरूम भी देखा आजकल, क्योंकि कंप्यूटर का जमाना है, तो इस तरह की सुविधा भी बच्चों को मिलनी चाहिए ताकि जब फील्ड में जाएं तो उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हिमाचल और चंडीगढ़ कांग्रेस के इंचार्ज राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस नेता अजय उपाध्याय भी मौजूद रहे। बता दें कि 14 जनवरी से राहुल गांधी की शुरू होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पंपलेट जारी किया गया। वहीं बता दें राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल से पूर्व से पश्चिम तक यात्रा शुरू करने का आग्रह किया था। ये यात्रा मणिपुर से 14 जनवरी को शुरू होगी। यात्रा में नया शब्द जोड़ा गया है। बता दें कि 9 साल में केंद्र सरकार ने लोगों को बहुत परेशान किया। आपको बता दें यात्रा शुरू भी नहीं हुई है, वहीं बीजेपी हमलावर होने लगी है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, बल्कि आम जन से लगातार राहुल जी से एक आग्रह हो रहा था कि आप पूर्व से पश्चिम तक की यात्रा करिए। उनकी जो दक्षिण से उत्तर भारत तक की यात्रा थी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, वो बहुत सफल रही और उसका पूरे देश में व्यापक असर हुआ और लोगों ने उनकी इस यात्रा को बहुत सराहा। विदेशों तक में उसकी चर्चा हुई। तो ये यात्रा उन्होंने आखिर स्वीकार की और 14 जनवरी से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है मणिपुर से, जो नॉर्थ ईस्ट का, और वहां से असम होते हुए और कुछ हिस्से मणिपुर के अन्य राज्यों को, नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों को टच करते हुए असम होती हुई और बंगाल और झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा नहीं आ रही, वहां से उत्तर प्रदेश से राजस्थान। महिला आयोग की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर फरीदाबाद में 1-2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश की जानी मानी महिला हस्तियों ने शिरकत की और महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार रखे।
कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरपर्सन रेखा शर्मा और पहली ट्रांसजेंडर पूर्व विधायक शबनम मौसी ने की। इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों में आई तमाम महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से देश को इकट्ठा किया है, जो कण कण बिखरे थे उनको मोती बना के एक माला में पिरोया है, वैसे ही हिंदू मुसलमान सिख इतिहाद का जो नारा बिल्कुल पहले फीका पड़ चुका था, अभी आज आप उस नारे को देखेंगे कि एक बन चुका है। आज समाज एक तरफ से चल रहा है कि हमें देश को आगे बढ़ाना है। अगर 22 जनवरी को उन्होंने बता दिया है कि हमें दीपावली मनानी है क्योंकि राम मंदिर तैयार हो गया है। ये इंटरनेशनल वुमेन्स समिट है और 25वीं वर्षगांठ है ये हरियाणा महिला आयोग की। और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हरियाणा मेरा गृह राज्य है और यहाँ पर ये इतने बड़े स्तर पर मैं कहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं आजकल महिलाएं जो हैं वो कामयाबी की इबारत लिख रही हैं और कामयाबी की जो मिसाल है, वो जो चेहरे हैं, उनको इस मंच पर आज सम्मानित किया जा रहा है। जो विश्व में हमारा एक ही काम है, सबको जोड़ना, बिना किसी सारे जो बैरियर्स जो है ना, दीवारें तोड़कर और ब्रिजेस बनाना और सबको एक साथ जोड़ना, यही काम है मेरा पिछले 25 वर्षों से। आज का जो कार्यक्रम हुआ है फरीदाबाद के अंदर, तो आप किस नजरिए से देखते हैं? इससे महिलाओं को लेकर कितना उत्साह जो है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज महिलाएं जो है उनका बहुत बड़ा रोल है सोसाइटी में। हरियाणा में राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरपर्सन रेखा शर्मा का बयान सामने आया। रेखा शर्मा ने कहा कि ऐसे आयोजन हर जिले में होने चाहिए। हमने हरियाणा में ही बहुत बड़ा बदलाव देखा। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो पहले गर्भ में ही बेटियों को मरवा दिया जाता था। हरियाणा में न केवल भ्रूण हत्या रोकी गई, बल्कि हरियाणा की बेटी आज पूरे विश्व में देश का परचम लहरा रही है। ऐसा ही एक बदलाव पूरे देश में भी होना चाहिए। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा और अंतर्राष्ट्रीय, मतलब बाहर से भी मेहमान आ रहे हैं। मैं रेणु जी को बधाई देना चाहूंगी कि ऐसा कार्यक्रम किया। ऐसे कार्यक्रम हर डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए हरियाणा के। और महिलाओं को जो हम सशक्त करने की बात है, महिलाएं सशक्त हैं, बस उनको अपना सशक्त हैं ये समझना जरूरी है, क्योंकि महिलाएं ही नहीं समझती कि हम सशक्त हैं। बस उनको समझाने की जरूरत है और उनके दिमाग में ये आने की बात है कि हम सशक्त हैं, हमारे सभी अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। और एक भारत ही ऐसा देश है जब पैदा हुआ, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बना। पहले तो मैं शहर का शुक्रिया करूंगी कि गुरु चेले को हमको यहाँ बुलाया है। सूरजकुंड में अपने आप में खासियत प्रोग्राम है कि दुर्गा कार्यक्रम ये है और महिला सक्षमीकरण में हम भी तो एक महिला ही है, हमको उस लायक समझा क्योंकि दुर्गा का एक रूप में किन्नर भी आता है जो गरुड़ पुराणों से लिखा गया है। आज जो महिलाओं की स्थिति है उससे शायद थोड़ी कम से बदतर हमारी भी स्थिति है। अगर हमें महिलाओं के साथ जोड़ दिया जाएगा तो स्त्री सक्षमीकरण के साथ तृतीय पंच का भी सक्षमीकरण होगा। और आज हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन का ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, ये बहुत ही अपने आप में ही बहुत ही सम्मानित और बहुत ही अच्छी चीज है, जिसको मैम ने, रेणु भाटिया मैम स्पेशली, उन्होंने जिस तरह से पूरे हरियाणा में एक मुहिम चलाया है कि किसी भी महिला के खिलाफ कुछ भी गलत होगा तो वो वहां पे अपने आप साक्षात प्रकट हो जाती हैं, जिसको देखकर हम खुद भी बहुत मोटिवेट होते हैं और मैं मैम से बहुत कुछ हम सीखते हैं। जगाधरी विधानसभा के प्रत्येक गांव को कवर करते हुए जगाधरी विधानसभा के गांव चूहड़पुर, कला, गुलाबगढ़, माड़खेड़ी, बक्करवाला पहुंची। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सभी जगह मुख्य अतिथि रूप में शिरकत की और 30 नवंबर से शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा ने जगाधरी विधानसभा में कई आयाम स्थापित किए। हजारों लोग इस यात्रा से जुड़े और विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें मिला। वहीं कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में जगाधरी विधानसभा के सभी गांवों में
गांव में आयोजित संकल्प यात्रा कार्यक्रमों को लेकर लोगों का प्यार और समर्थन देखने को मिला और इस दौरान सरकार और जनता के बीच का रिश्ता और मजबूत होता दिखाई दिया। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस संकल्प यात्रा को लेकर जगाधरी विधानसभा में लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। बहुत लाभप्रद रही लोगों के लिए भी और लोगों में भी बड़ा भारी उत्साह है और लोगों ने बड़ा भारी इसका स्वागत भी किया। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 तक हमने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, तो एक सोच डेवलप हुई। मैं ये नहीं कह रहा, अभी मतलब मन में आया, आम आदमी के मन में आया कि हम ये विकसित क्या होता है और हमने क्या करना। तो मैं समझता हूं कि धीरे धीरे इस बात की समझ आएगी और हम उसके लिए प्रयास करेंगे। चाहे वो फिर मेरी सेहत का बात है, बच्चों की पढ़ाई की बात है, स्वच्छ भारत की बात है, तो वो सारा का सारा जो काम जनता ने करना, जनता भी उसके लिए तैयार है करने के, तो वो भी सहयोग करेगी। और आज तक माननीय प्रधानमंत्री ने जो बात भी कही लोगों से, अगर प्रधानमंत्री ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो एक परिवर्तन कर दिया बहुत थोड़े टाइम में, लोगों ने सारा बदल के रख दिया। देश को बम से दहलाने की धमकी देने वाले जुर्म में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस कंट्रोल 112 पर विकास नाम के युवक ने रात 2:40 पर फोन कर धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस की टीमें फोन करने वाले युवक की तलाश में जुट गई और सेक्टर 39 क्राइम यूनिट ने जल्द ही फोन करने वाले युवक को ढूंढ निकाला। आरोपी की पहचान विकास के रूप में हुई। एसीपी क्राइम वरुण दहिया के माने तो विकास मूल रूप से मुंबई का रहने वाला है और 2009 से गुरुग्राम में रह रहा है। आरोपी विकास एक फार्मा कंपनी में काम कर चुका है। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी करता है। बता दें कि धमकी देने के जुर्म में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि पुलिस कंट्रोल 112 नंबर पर विकास नाम के युवक ने रात 2:40 पर फोन कर धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस की टीमें फोन करने वाले युवक के तलाश में जुट गई और सेक्टर 39 क्राइम यूनिट ने जल्द ही फोन करने वाले युवक को ढूंढ निकाला। आरोपी की पहचान विकास के रूप में हुई। एसीपी क्राइम वरुण दहिया की माने तो विकास मूल रूप से मुंबई का रहने वाला है और 2009 से गुरुग्राम में रह रहा है। आरोपी विकास एक फार्मा कंपनी में काम कर चुका है। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी कर चुका है। गुड़गांव पुलिस के पास एक डायल 112 है। कंट्रोल रूम में एक कॉल आया था 8 और 9 तारीख को इंटरवेनिंग नाइट को लगभग 2:40 पर और उस कॉल के मद्देनजर उस कॉल करने वाले ने ऑल ओवर इंडिया में बड़े धमाके करने की बारे में धमकी दी और उस संबंध में ये बताया कि भाई जैसे 9 तारीख को 9 जनवरी को जो कॉल आया है और 2:40 पर जो कॉल आया है उसमें ये बताया कि ऑल ओवर इंडिया में बड़े बड़े धमाके करे जाएंगे और उस संबंध के अंदर 2 दिन बाद लगभग 11 तारीख को तो उसमें कार्रवाई करते हुए हमारी पुलिस स्टेशन जो सिविल लाइंस के अंदर केस रजिस्टर्ड करा गया है। अंबाला में एक बार फिर से ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। अंबाला जगाधरी रोड पर टांगरी नदी में नवजात शिशु का भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। फिलहाल पुलिस ने नवजात शिशु के भ्रूण को अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल में मोर्चरी में रखवा दिया है और मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ममता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। बता दें कि एक बार फिर ममता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। जगाधरी रोड पर टांगरी नदी में नवजात शिशु का भ्रूण मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई।